सुना वारी एनर्जीज लिमिटेड अब देखिए 3244 रुपए 70 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। एंड यहाँ पर आपको समझना है कि जो यहाँ पर रेट पड़ी है उसकी वजह से जो डैमेज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद निवेशक को करना क्या चाहिए। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। अगर आप देखें तो सही मायने में चाहे जितना हम फंडामेंटली सस्ते हो या कैपिटल गुड मार्केट के अंदर जो कुछ भी हो, मतलब 8 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू, ये स्टॉक रिटर्न बनाकर नहीं दे पा रहा। कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से आपका रिटर्न जो है वो चला जाता है। कुछ मिल भी रहा होता है तो वो चला जाता है। अब इनकम टैक्स का यहाँ पर ना ऑफिशियल जो यहाँ पर ना कंडक्ट करी गई है रेट, अब देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है वगैरह वगैरह। यही चीज ना कुछ दिन पहले इसके ऊपर लग चुकी है यूएस के अंदर मेरे ख्याल से, बट वहां से भी कुछ मिला नहीं है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या है। लेकिन उम्मीद यही है कि जो भी इनकम टैक्स का जो भी यहाँ पर ना मामला है वो सब सॉर्ट आउट हो जाए, इन कंपनी का कहीं ना कहीं कुछ निकलेगा नहीं, उम्मीद यही है। अगर आप देखेंगे तो एक जो चैनल है वो लगातार चल रहा था 2025 के अंदर। यहां पर अगर आप देखेंगे जो गिरावट है, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था जो गिरावट आ रही है, ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है इधर आपको कहीं ना कहीं एक गिरावट रुकते हुए देखने को मिलेगी जो कि 3000 के आसपास होगा। सीधी सी बात है, एग्जैक्ट उसी जगह पर अगर आप देखें ट्रेंड लाइन, वहीं से ये स्टॉक घूमा है आफ्टर दिस न्यूज। इनकम टैक्स की खबर जो है वो काफी बड़ी थी, लेकिन वहीं से ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आया एंड आज भी अच्छी तेजी है। बट एक्चुअल बेसिस पर है क्या है कि बात ये नहीं है कि आप एक इंपॉर्टेंट जगह से घूम गए, ये तो हमारे लिए है ही अब जगह, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह अब ये है ही। 3000 आप मान के चलिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअल बेसिस पर आप देखें जो एक रेजिस्टेंस है 3265, आज वहीं से ये स्टॉक जो है वो धड़ाम हो गया। अब यही तो होता है जब चार्ट बिगड़ जाते हैं ना, प्रॉब्लम तभी निकल कर आती है। प्रॉब्लम इश्यू यहां पर ना वही हो जाता है एंड चार्ट यहां पर बिगड़ गए। लेकिन इतना भी नहीं, चैनल में जब तक हम चैनल में बने रहेंगे तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैनल से अगर हम बाहर निकलेंगे, जैसे 3000 टूट गया, तो फिर यहां पर ना प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन जब तक हम चैनल के अंदर हैं तब तक प्रॉब्लम नहीं है। हमने लोअर ट्रेंड लाइन का एक पावर जो है, एक स्ट्रांगनेस जो है वो हमने देख ली है। तो 3000 यहां पर ध्यान रखिएगा, 3000 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर इन्वेस्टर का देखें तो क्या सेंटीमेंट है बॉस, यहां पर अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी क्वांटिटी वो नॉर्मली है। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स का कुछ आ गया तो कुछ बहुत बड़ी आपको जो है गिरावट देखने को मिली हो डिलीवरी क्वांटिटी में, ऐसा कुछ नहीं है। 27% ऑलमोस्ट, हालांकि हाँ डेली बेसिस पर कम तो है, थोड़ा सा कम है। मैं 35, 49, 37 इस तरह की डिलीवरी क्वांटिटी की जगह अब थोड़ा सा यहाँ पर ना कमी महसूस हो रही है, बस और कुछ नहीं है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 93,355 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर ना अपने को देखने को मिल रहा है। एंड ये अगर मार्केट कैप देखेंगे तो कितना ज़्यादा देखने को मिलता है, कितना कम देखने को मिलता है। देखिए ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, यहां से चल पाना मतलब आप ये समझिएगा वो लोग भूल जाएं जो 2 गुना 3 गुना यहाँ पर ना इजीली सोच रहे हैं। इतना आसान नहीं है 3 गुना या 2 गुना हो जाना। तो रिटर्न बन सकते हैं, बनेंगे, पर वो इतना इजी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो आप मन में बिठा ले कि आपका स्टॉक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, वो इतना इजी नहीं है। बनेगा 30%, 40%, 50%, इतना रिटर्न बन सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि अरे इससे ज़्यादा है, अब इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं। चाहे जितना भी, क्योंकि सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंडिकेटर हर चीज़ में बेस्ट है स्टॉक। 34.58 का पी रेशियो, 8.13 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके का इनकम टैक्स का जो न्यूज़ आई ना, ऐसे कई स्टॉक में आती गई है। आप याद रखिएगा पॉलीकैब, बहुत बड़ी खबर आई थी। पॉलीकैब के अंदर कितनी बड़ी गिरावट थी आफ्टर इनकम टैक्स रेट, बट आज की डेट में देखिए उसके बाद क्या हुआ। इनकम टैक्स रेट का कुछ न्यूज़ में नहीं निकल के आया एंड वो स्टॉक रिकवर हुआ, हाइज पर गया, समझ रहे ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मार्केट में लगी रहती। कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट पर भी थोड़ा सा यही तो होता है कि मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा ना उतना ही आपका कंपनी जो है ना मार्केट के अंदर बेहतरीन करके दिखाएगी। बट आज की डेट में अगर आप देखें ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी ऊपर दिक्कत कहाँ पर आई थी,
3745। जब भी हम इस प्राइस के ऊपर जब हम टिक जाएंगे 2 से 3 दिन तक क्लोजिंग हमें मिल जाएगी, तब आप समझिएगा कि हाँ भाई इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो गया। तब तक नहीं, 3745 निकलना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर 1-2 दिन टिकना बहुत जरूरी है, तब आप कहिएगा कि हाँ ब्रेकआउट हो गया है। एंड असली ब्रेकआउट उधर ही है, हम चैनल को क्रॉस कर लेंगे और इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है हम उसको भी क्रॉस कर लेंगे, तो ये दोनों चीज हो जाएंगी। बाकी अगर अभी आप देखें तो दिक्कत अभी यहां पर 3265 पर ही बनी हुई है, 3265 पर। लेट्स सी क्या हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता। ऊपर अगर आप देखें 3400 रुपए मूविंग एवरेज है 50 डेमा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मूविंग एवरेज आपका देखने को मिलता है। सो दैट ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, 50 डेमा को हम ब्रीच कर नीचे आए और वही काफी इंपॉर्टेंट होता है और हमें उसको क्रॉस करना है। तो देखी जाए तो अभी दिक्कतें जो हैं वो थोड़ी सी बनी हुई है हायर साइड, ठीक है ना, हायर साइड दिक्कतें थोड़ी सी बनी हुई है। 3265 3400 ये निकलना काफी जरूरी है, उसके बाद कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी। अदरवाइज अभी अगर आप कहें क्या कोई पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी है बिकॉज ऑफ लोअर ट्रेंड लाइन से हम घूमे, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी नहीं है कि आप सोचें, क्योंकि आप एक मूविंग एवरेज के भी नीचे हो प्लस एक रेजिस्टेंस के भी नीचे हैं, आप दो चीजें आपका ऊपर पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये मार्केट आपको बताएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन जो निकल रही है क्या ये ब्रेक होनी है या फिर आपका ऊपर का रेजिस्टेंस ये 3400 3265 ये ब्रेक होना है। और जो भी होगा एकदम से होगा फटाक से, एक कैंडल में कहो अपना जो है नैया पार लगा दे, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू जिस तरीके से आज की डेट में बना हुआ है, प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखें 8 टाइम मायने रखता है। नंबर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, फिर भी वो उसका रव ऑफ इम्पैक्ट जो है वो इस स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। उम्मीद यही है कि ये लोअर ट्रेंड लाइन से जो घूमा है ना, ये आपका शायद मैजिकल हो एंड शायद हम सीधे यहाँ पर ना धीरे धीरे कर 3745 ही तोड़ेंगे, उम्मीद यही है। सो लेट्स सी, देखते हैं 3400 3265 के ऊपर की क्लोजिंग ही बता देगी कि अपने को जाना किधर है, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।